दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, है ना। क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी? देखिए, किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल। किडनी सर्वाइवल के लिए एक वाइटल ऑर्गन का काम करती है। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। बहुत से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण किडनी की एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। कौन से फैक्टर? जैसे इन्फेक्शन हो गया हो किडनी में, या इंजरी हो गई हो, है ना, या ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसके कारण क्या होता है, किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, जिसके कारण क्या है, बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, विच कैन इवन लीड टू डेथ, जो फाइनली क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलर, अगर किडनी फेल हो जाती है तो एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, तो एक आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये आर्टिफिशियल किडनी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, रिमूव करती है। कहाँ से? फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। ब्लड से डायलिसिस के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव करती है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स। आर्टिफिशियल किडनी भी जो है वो बहुत सारे ट्यूब से मिलकर बनी होती है, विथ अ सेमी परमिएबल लाइनिंग, जिसमें क्या होती है, सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विथ डायलाइजिंग फ्लूइड। वो एक ट्यूब में फैली हुई होती है जिसमें कौन सा फ्लूइड होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। इस फ्लूइड में उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो ब्लड का रहता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको थोड़ा सा हम अलग मान लेते हैं। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब। जब पेशेंट का ब्लड इस ट्यूब में से पास होता है, ड्यूरिंग द पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा उस डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाते हैं, है ना। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प बैक इनटू द पेशेंट, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस पेशेंट में पंप कर दिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। ये बिल्कुल किडनी के समान जैसा ही है, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन इसमें कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये देखिए आप, अब यहाँ से ये ब्लड आ रहा है पेशेंट का, ठीक है, और इसके अंदर ये एक डायलाइजिंग ट्यूब, ये टैंक है जिसके अंदर एक डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है। अब ये बहुत सारी ट्यूब से मिलकर बनी होती है, और ये ट्यूब की जो वॉल होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है। क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब इससे एब्जॉर्ब करके उस वेस्ट मटेरियल को यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है, और ये डायलाइजिंग सोल्यूशन है जो इस टैंक में जा रहा है, और वेस्ट मटेरियल को इधर लाया जा रहा है। वापस प्यूरिफाइड ब्लड जो है उसको पंप कर दिया जा रहा है पेशेंट के बॉडी में। लेकिन इसमें क्या नहीं हो रहा है, एक डिफरेंस है कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना। अब देखिए क्या है, नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेशन इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। जो किडनी जो है वो कितना फिल्टर करती है? 180 लीटर डेली फिल्टर करती है। बट हाउ द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर आर अ 2 days, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, है ना। तो 2 days में ये पूरा कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो हमने आज हीमोडायलिसिस के बारे में डिस्कस किया।
कल हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।